सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की आगे अरदास यही बनती है कि जहाँ भी सात संगत जी, जो भी महात्मा जहाँ भी हैं, सब सात संगत जी कुशल मंगल रहे। और सात संगत जी दासी आपके सामने एक विचार रखेगी कि सात संगत जी चाहे कोई कितना ही अभागा हो, लेकिन प्यारी सात संगत जी वो फिर एक आलसी होता है। सात संगत जी, यदि आलस को हम त्याग नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को अभागा भी बोल देते हैं, बदकिस्मत भी बोल देते हैं, या फिर कह देते हैं कि हमारे कर्मों में यही लिखा है। लेकिन सात संगत जी, कहीं पर हमारा भी इसमें हाथ होता है कि हम सात संगत जी अपने शरीर में इतनी आलस भर के रखते हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं होता। सात संगत जी, एक बार की बात है कि सात संगत जी भगवान शिव से पार्वती माँ ने पूछा कि आप जो ये कहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो फिर इससे क्या फल मिलता है। प्यारी सात संगत जी वो कहने लगी कि मैंने देखा है कि चाहे कितना ही कोई अभागा मनुष्य हो, अगर वो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठता है तो वह बहुत सुखी हो जाता है। ऐसा क्यों है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का जरूर रहस्य बताएं। सात संगत जी, तब भगवान शिव ने कहा कि इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसका रहस्य जो भी सुनेगा उसका भाग्य ही बदल जाएगा। और सात संगत जी कहने लगे कि एक काशी में दनो नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले बहुत प्रयास करते थे, लेकिन वह हर रोज़ सुबह ही देर से उठता था। वह लड़का कभी भी 10 बजे से 11 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार आ जाएगा। लेकिन वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। इसीलिए उसके पिता इसकी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों सारी नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया, आलस ने भी घेर लिया। वह सभी को पलट कर जवाब देता था और दिन भर उदास लेटा रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता का प्रयास कर रहे हैं, तो वह उसको चिंता होने लगी कि और वो भगवान को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, फिर वो एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुँचे और सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला आया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं, क्या तुम्हें भी सफलता प्राप्त करनी है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सफल हो जाऊं? तो प्यारी सात संगत जी, लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर होना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल हो जाते हैं, क्यों जीत रहे हैं, क्यों तरक्की कर रहे हैं। उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके मुझे आप जल्दी बताओ। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है।
यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। लेकिन एक समस्या लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिताजी ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का ही समय समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर ही जरूर आऊंगा। साथ संगत जी, उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिताजी की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और जीवन में पहली बार साथ संगत जी रात में वह जागता रहा। लेकिन थोड़े ही समय में फिर उससे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। साथ संगत जी, पिताजी ने गुस्से से कहा और पिताजी ने ये बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने जरूर जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह ऐसा पहला मौका था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय होने से पहले देखा। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर जब वह ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे यह मंत्र बताओ। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। साथ संगत जी, फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। लेकिन अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, लेकिन अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 21 दिन के बाद ही मंत्र बताऊंगा। जब तक मैं तुमसे जो कार्य कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास बनकर रहूँगा। आपसे जो भी कहेंगे वही कार्य करूँगा, पूरा केवल और केवल उस मंत्र के बारे में। सन्यासी ने साथ संगत जी उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य की दिन शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे तो कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते रोते उस सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तभी प्यारी साथ संगत जी, भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञापन छुपा हुआ है। लड़के ने कहा
कि कृपया मुझे विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात को सात संगत जी 4 पहरों में बटा हुआ है। हमें जो भी समय मिलता है सात संगत जी, जो सुबह का 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सात संगत जी, हम जो भी कुछ उसमें सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम सीधा निरंकार से जुड़ जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, यही उन्होंने सात संगत जी इसी कथा के हिसाब से उस लड़के को प्यारी सात संगत जी 21 दिन का भरपूर सेवादार बना दिया, जिसमें कि प्यारी सात संगत जी उसने वहाँ पर सफाइयाँ करनी शुरू कर दी, जल्दी उठकर सिमरन करने लगा। प्यारी सात संगत जी, इसका भाव यही है कि सात संगत जी हमें सुबह उठकर ही अपने नियति से काम करना चाहिए, चाहे वो प्यारी सात संगत जी बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है। सात संगत जी वही कहा गया है कि सुबह जल्दी उठकर नहाएं धोएं, पाठ पूजा जो भी प्यारी सात संगत जी सिमरन है, सतगुरु माता ने हमें सिमरन बख्शा है। जिस दिन हमें ज्ञान मिला उसी दिन हमें सिमरन मिला। सात संगत जी, हम सिमरन तो ले लिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन हम उसके सही मार्ग पर चल नहीं पाते। यही सात संगत जी सी माध्यम के द्वारा समझाया गया कि हमें सात संगत जी सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सिमरन कर लेना चाहिए। 1 घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद प्यारी सात संगत जी, जितना भी हमें समय मिलता है उतना हमें इसको अपने मन में चितारना है। सात संगत जी, जितना हम इन सिमरन को मन में धारण रखेंगे उतना ही हम गुरुमत के मार्ग पे चल सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग ही एक भक्ति का मार्ग है, जिस पे हम प्यारी सात संगत जी चलकर अपनी सारी आलस को त्याग सकते हैं और सात संगत जी अपने कारोबार में तरक्की उन्नति कर सकते हैं। यदि सात संगत जी आलस भरा रहेगा तो प्यारी सात संगत जी हम ना तो काम कर सकते हैं और ना ही भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं। सात संगत जी, भक्ति का मार्ग भी जरूरी है और अपने काम भी बहुत ज़रूरी है। सात संगत जी, यदि हम काम करेंगे तभी सात संगत जी जो भक्ति का फल है उसी के जरिए ही हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्यारी सात संगत जी दासी बारंबार यही कहेगी कि सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना है। सात संगत जी, इसका कभी कुछ नहीं पता कि सतगुरु माँ कभी छप्पर फाड़ के दे दे। प्यारी सात संगत जी, सात संगत जी, हम ये सोच लेते हैं कि आज हमने सिमरन किया तो हमें कुछ नहीं मिला, कल हमने सिमरन किया तो कुछ नहीं मिला। लेकिन सात संगत जी, एक जब कोई सात संगत जी लोहा होता है तो एक ही हथौड़े से प्यारी सात संगत जी उसको चोट से नहीं गर्म हो जाता। सात संगत जी वो बारंबार चोट खाता है तभी वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, और जिस आकार में हम उसको करना चाहते हैं वो का आकार बदल जाता है। इसी तरह से प्यारी सात संगत जी, हम बारंबार जब जब सात संगत जी समय मिले, जब जब प्यारी सात संगत जी जितना ज़्यादा हम सिमरन को साथ रखेंगे उतना जल्दी प्यारी सात संगत जी हम अपने काम को संवार सकते हैं और सात संगत जी हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। सात संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना। और सात संगत जी, दासी को भी यही गुरुमत के रास्ते पर चलाए रखना, दासी भी कहीं भटक ना जाए। सात संगत जी, यही दासी अरदास करेगी। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।